को लेकर जिस बात के कयास पिछले कई दिनों से लगातार लगाए जा रहे थे, आज आखिरकार उस पर मोहर लग गई। जेडीयू की कमान ललन सिंह के हाथ से ले ली गई है और अब नीतीश कुमार के पास वो कमान पहुंच चुकी है। दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और बिहार के सीएम नीतीश कुमार पार्टी के भी अध्यक्ष बन गए। मीटिंग में ललन सिंह ने ही नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा, उसके बाद बाकी नेताओं ने इस पर सहमति जता दी। अब नीतीश संगठन और सरकार बिहार में दोनों के बॉस हैं। अब जब तीर की कमान एक बार फिर नीतीश के हाथ में है तो देखना यह दिलचस्प है कि क्या नए साल में नीतीश नई तरह की राजनीति करते हैं कि नहीं। वहीं समंदर में भारत का डंका चीन क्यों भड़का, खबर पर पूरी डिटेल, लेकिन पहले देखिए राम मंदिर के बहाने शशि थरूर का मोदी सरकार पर अटैक। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मंदिर के बहाने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। थरूर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राम मंदिर का उद्घाटन करके बीजेपी मोदी को हिंदू हृदय सम्राट की तरह पेश कर रही है। शशि थरूर ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि इसके तुरंत बाद लोकसभा चुनाव की तारीखें घोषित की जाएंगी। कल पीएम मोदी अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इस अत्याधुनिक एयरपोर्ट में एयरबस A321 और बोइंग 737 जैसे हाईटेक और बड़े विमान उतर सकेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या आने वाले वीआईपी इसी एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर करीब 100 प्लेन्स की लैंडिंग का अनुमान है। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर इंडी में घमासान मच चुका है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए कहा कि बंगाल में सिर्फ टीएमसी ही बीजेपी को हरा सकती है। इसी के साथ ममता ने कांग्रेस और लेफ्ट को साफ संदेश दिया कि बंगाल में टीएमसी अकेले बीजेपी से लड़ेगी। सीट शेयरिंग को लेकर किसी के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। इंडी में अभी सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं हो सकी, लेकिन ममता ने इससे पहले ही अपने इरादे साफ कर दिए। उल्फा का केंद्र और असम सरकार के साथ समझौते के बाद असम में दशकों पुराने संघर्ष का अंत हो गया। इसके बाद उल्फा के कैडर सरेंडर करेंगे और मुख्यधारा में शामिल होंगे। पिछले 1 साल से भारत सरकार इस शांति समझौते पर काम कर रही थी। गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में शीर्ष अधिकारी उल्फा के नेताओं से बात कर रहे थे। संसद से पारित होने के बाद मुख्य चुनाव और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बिल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। शीतकालीन सत्र में इस बिल को संसद के दोनों सदनों से पास कराया गया था। विपक्षी दलों ने बिल का विरोध करते हुए कहा था कि इसमें चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। तो वहीं सरकार ने कहा था कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष है। इस संशोधन विधेयक के बाद भी निष्पक्ष ही रहेगा।